जॉइंट्स का पेन हो, घुटनों का पेन हो, मांसपेशियों में दर्द हो, खिंचाव हो, चाहे आपके लिगामेंट टेंडन्स में तकलीफ हो, या फिर यूं ही चेहरे का खराब होना, झाइयां, पिगमेंटेशन, फेस का डैमेज हो जाना, स्किन का लटक जाना, बॉडी के किसी भी पार्ट में मांस की गुठलियां सी बन जाना, या बॉडी में किसी भी जगह पे तलबों से लेकर के काफ से लेकर खिंचाव महसूस होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि बॉडी में कोलेजन की कमी हो रही है। हमारा जो स्किन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का 80% रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में जो इस तरह की चैलेंजेज होती हैं जो बिना किसी बीमारी की होती है वो कोलेजन की कमी से होती है। इस कोलेजन के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं हेल्थ और ब्यूटी केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाती हूँ। कैसे उसको होम रेमेडी और आयुर्वेदिक तरीके से क्योर कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। अगर अब तक आप हमारे फैमिली में शामिल नहीं है तो जरूर नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए और आप हमारे फैमिली में आ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कोलेजन की कमी होती है देखने में तो बहुत कम लगता है। आज के टाइम में कौन ऐसा है जो यंग त्वचा नहीं चाहता, खूबसूरत त्वचा नहीं चाहता, चमकती त्वचा नहीं चाहता, लेकिन क्या हमेशा ये पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल होता। आज के टाइम में लोग लाखों लाख कॉस्मेटिक सर्जरी पे खर्च करते हैं, सारे ऐसे क्रीम्स, बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट और बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आज मार्केट में अवेलेबल है जो कि कोलेजन को इनहेंस करने का काम करता है। इस कोलेजन को हमारे शरीर की जरूरत क्यों है? क्यों कोलेजन की कमी पता नहीं चलती है इनिशियली? ये जो कोलेजन होता है ये हमारे बाल में, ये हमारे हड्डियों में, ये हमारे नाखून में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में सभी जगह मौजूद होती है। ये एक रेशे के फाइबर के जैसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसिस होकर के हमारे बॉडी के मांसपेशियों से लेकर बोन्स तक सबको सपोर्ट देने का काम करता है। उनमें लचीलापन लाता है जिसके वजह से हम फ्लेक्सिबल होते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सिमिलर सिर्फ कोलेजन फेस के लिए नहीं चाहता, फेस में भी जब आप देखेंगे बच्चों के फेस को आप ऐसे टच करोगे तो एकदम कितना सपल, सॉफ्ट और प्लम होता है। यही चीज धीरे धीरे जब हम उम्र करने लगते हैं तो हमारे फेस से गायब होने लगते हैं, क्योंकि कोलेजन धीरे धीरे हमारे शरीर से खत्म होने लगता है। कोलेजन का सिंथेसिस जो है वो बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाता है। कहा यह जाता है कि 30 साल के बाद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही 1% कोलेजन जो है वो कम होता है। जैसे जैसे हम उम्र ज्यादा करते जाते हैं वैसे वैसे कोलेजन का जो प्रोडक्शन बॉडी में होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन जो है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि वो जितने भी स्किन सेल्स होते हैं वो उसके साथ उसको जोड़े रखता है। कोलेजन जो है बेसिकली हमारे स्किन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ होता है? डर्मिस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फील करते हैं, टच करते हैं। ये सुपरफिशियल लेयर है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में कोलेजन नहीं होता। कोलेजन इसके नीचे एक लेयर होता है जिसको कि डर्मिस या ट्रू स्किन कहते हैं, वहां पे ये स्थित होता है। और ये कोलेजन जो है टाइम के साथ धीरे धीरे डैमेज या कम होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि एज एक बहुत बड़ा कारण था। विमेन्स में मेनोपॉज वगैरह की वजह से जो एस्ट्रोजन उनका डीएक्टिवेशन मोड में जाता है, जो मेल्स हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है उसका डीएक्टिवेशन मोड में आता है। किसी को ऑटो इम्यून अगर डिजीज है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल जब लेते हैं तब भी कोलेजन जो है धीरे धीरे हमारे बॉडी में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। किसी का शुगर या सॉल्ट का इंटेक अगर बहुत ज्यादा है तो इसके वजह से भी बॉडी से कोलेजन जो है धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। और कोलेजन अगर शरीर में कम हुआ तो आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ साथ जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि प्लम्पनेस देती है, जो स्ट्रेंथ देती है स्किन को, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद स्किन लटकनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे जगह पे लोगों को देखोगे स्किन किस तरह से गांठें बन जाती है, स्पेशली ये आर्मपिट के एरिया में बन जाती हैं, या उनके टखने जो होते हैं टखने के पीछे छोटे छोटे आप देखोगे मस्से के रूप में चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं कि कोलेजन जो है आपके बॉडी में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कैसे पता करें कि हमारे बॉडी में कोलेजन की कमी हो रही है? इसके लिए एक बेसिक चीज फेनोमेना है, मेजरमेंट। आप सेल्फ मेजरमेंट इसको कर सकते हो कि आपके बहुत प्रयास के बाद भी अगर आपके नाखून बड़े नहीं हो रहे हैं, बहुत प्रयास के बाद आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, या आपके स्किन में एज से पहले ही जो है सैगिंग हो रही है, स्किन लटक रही है, या क्रोफिट एरिया में उम्र से पहले ही आपके लाइंस आने स्टार्ट हो गए हैं, स्किन बिना किसी रीजन के डैमेज हो रही है, और इसका और भी एक उग्र रूप अगर देखना हो तो कुछ भी नहीं, किसी भी विदाउट कारण किसी भी एज में आपको बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में ना आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना आपको
ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ना आपको गाउट की प्रॉब्लम है, ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आपको अचानक से कहीं पे किसी भी जॉइंट में अगर पेन हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। दूसरा कि अगर मांसपेशियों में आए दिन आपको खिंचाव पड़ जाती है या बिना किसी रीजन के कहीं भी लाली आ जाती है और स्वेलिंग सी आ जाती है, तो समझ जाइए कि आपके बॉडी में कोलेजन की कमी हो रही है। जब कोलेजन की कमी हो गई तो सिर्फ खान पान या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थोपने से कुछ भी नहीं होगा, वो आपको परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकता। कहते हैं जब इनसाइड हेल्थ होती है तभी आउटसाइड ब्यूटी आती है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज इंटरनल डाला जाए, तब आप अगर एक्सटर्नल लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। इंटरनल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ योगा करें, जिस तरह से हमारे स्किन को, हमारे डर्मिस को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, वो इनहेल ज्यादा करेगा, तो वो टर्नओवर, कोलेजन का जो टर्नओवर है उसको क्रिएट करेगा। पश्चिमोत्तासन हो गया, भुजंगासन हो गया, बालासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया और अनुलोम विलोम हो गया। ये सब अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारे स्किन को नरिशमेंट मिलती है, हमारे स्किन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती है। ये सारी चीजें आप करते हो तो आपकी स्किन जो है रिजुविनेट होती है, रीस्ट्रक्चर्ड होती है, उसका लुक इंप्रूव होता है, और तब आपको अपने चेहरे में वो ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन अच्छा दिखाई देता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि एज होने के बाद भी उनकी स्किन जो है सैग नहीं कर रही है, लटक नहीं रही है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये डायरेक्टली आपको घर में बनाना है, और घर की बनाई चीज जिस तरह से खाना होता है, खाने का न्यूट्रिएंट्स आसानी से आपके बॉडी तक पहुंचता है, सिमिलरली आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जब आप खाओगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो पेट में ही घुल नहीं जाएंगे, वो सही जगह पे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको लेना है 50 ग्राम ये गो टू कोला पाउडर। गो टू कोला पाउडर आप देखते होंगे मैं बहुत सारे स्किन और बाकी चीजों में यूज करती हूँ। ये एक मिराकुलस पाउडर है, इसको आप मंगा कर रखिए, बहुत सारी चीजों में काम आता है। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिलता है, नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगी। अब 50 ग्राम ही चाहिए आपको ये चिया सीड के बारे में भी मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर कोई एक कंप्लीट फूड है, जैसे बनाना को मैं कंप्लीट फूड कहती हूँ, वैसे ही चिया सीड अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि चिया के सीड के अंदर बहुत सारा अमाइनो एसिड होता है, उसके साथ ओमेगा 3 इसके अंदर बहुत सारा फैटी एसिड होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हल्दी ये 1 चम्मच हमें लेनी है। तुलसी का पाउडर आप सबको कहीं भी किसी भी जगह मिलेगा। अगर आपके पास टैबलेट है तो उस टैबलेट को भी आप यूज कर सकते हो। 10 टैबलेट आपको लेना है। 2 चम्मच अलसी, फ्लैक्स सीड, और एक चाहिए हमें ये कच्चा नारियल का पानी हम यूज करेंगे, क्योंकि इसको पीना जो है वो नारियल के पानी में घोल के ही पीना है, या खाना है और नारियल का पानी पीना है। इन सब चीजों को अभी मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से पाउडर बना लेंगे। लीजिए, बन गया आपका एंटी एजिंग कोलेजन बिल्डिंग पाउडर। ये इतना अमेजिंग है कि 1 महीने में ही आपको स्किन में, अपने बॉडी में, अपने जॉइंट्स में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको इसको लेना कैसे है, मैं आप जानते हैं कि हमेशा ही कहती हूं कि दूध को अवॉइड करना चाहिए, एनिमल मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एनिमल मिल्क के अलावा प्लांट बेस्ड कोई मिल्क है, मतलब कि ओट का दूध लेते हैं, बादाम का दूध लेते हैं, जौ का दूध लेते हैं, या आप मूंगफली का दूध लेते हैं, या कोकोनट का मिल्क लेते हैं, इनमें से कुछ भी लेते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं जो लेती हूं मैं आज आपको वो बताने वाली हूं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज इसी बहाने नारियल पानी चला जाता है तो नारियल पानी लेती हूँ। नारियल पानी में आधे पानी को मैं यूज करती हूँ सुबह में, और आधे पानी को मैं यूज करती हूँ शाम को। सुबह में क्या खाली पेट लेना है? नहीं, सुबह में आपको ब्रेकफास्ट के बाद ये आधा ग्लास पानी, नारियल का पानी लेना है, और इसमें या तो ये 1 चम्मच पाउडर आप मिला दीजिए, या आप इसको पहले पाउडर को खा लें और फिर इस पानी को पी लें। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और इसको कितने दिनों तक लेना है? अगर आप 90 दिनों तक ले लेंगे तो आपके बॉडी में जितनी कोलेजन अब तक खत्म हुई है दोबारा से रीगेन हो जाएगी, और जितनी आपकी अभी उम्र है उतनी उम्र आप और अच्छा, बढ़िया, हेल्दी, सुंदर स्किन, जॉइंट्स अच्छे, मसल्स अच्छे और फिट एंड फाइन रह सकते हैं। ये अमेजिंग उपाय है, बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चों में बन जाता है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फीडबैक में मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि जब आप मुझे बताते हैं और वो चीज दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उससे बाकी लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो इससे फायदा उठाते हैं, और इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और चमकती हुई
वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए।